जन्नत की सैर कराती, बीते ना ये प्यारे पल, यही दिल की आश बाबा। ज्ञान सुधा हमको पिलाते, प्यारे प्यारे शिव बाबा। रोज सुबह हमको जगाते, मीठे मीठे शिव बाबा। ज्ञान सुधा हमको पिलाते, प्यारे प्यारे शिव बाबा। जन्मों जन्म का बना नाता ये अविनाशी है। शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया होगा, तुम ही प्यारे बाबा। ज्ञान सुधा हमको पिलाते, प्यारे प्यारे शिव बाबा। रोज सुबह हमको जगाते, मीठे मीठे शिव बाबा। ज्ञान सुधा हमको पिलाते, प्यारे प्यारे शिव बाबा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। कभी शांति। चलिए आगे ओम शांति। ओम शांति। सभी अंतर्मुखी होकर रहे। मेरी आवाज आ रही है ना? अंतर्मुखी अवस्था में रहे सभी। हमारी यही सोमान चल रहा है। अंतर्मुखी स्थिति वही रह सकता है जो बाबा की अमृत रस पी रहा है। स्वयं को आज चेकिंग करेंगे। अपने अंदर झांक कर देखेंगे
किसकी हूँ? मैं कहाँ से आया? मेरा कर्तव्य क्या है? आज हम यही चेकिंग करें। मैं एक आत्मा, मैं वो आत्मा हूँ मैं इस दुनिया के रहने वाला नहीं हूँ। मैं आत्मा इस दुनिया की विदेशी हूँ। ये संसार मेरे लिए रंगमंच है। मैं आत्मा इस देह के भ्रुकुटी पर मैं निवास हूँ। मैं आत्मा अपनी स्थिति पर स्थित हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की संतान। परमात्मा पिता की वो प्यारा संतान हूँ जिनके कहने पर मैं आत्मा विश्व परिवर्तन के लिए उनके साथ खड़ा हूँ। मैं आत्मा परम धाम से आया हूँ। मेरा असली घर परम धाम है। परम धाम उस आत्मा की रेस्ट हाउस है। और साकार ज्ञान उस आत्मा की गेस्ट हाउस है। मैं आत्मा इस साकार दुनिया में ज्ञान की प्रकाश और योग की शक्ति सारे संसार को फैलाने आया। मैं आत्मा भाग्यवान हूँ
स्वयं को मस्तक के बीच देखें, महसूस करें सभी कि मैं अमृत वेले ज्ञान की दर्पण से स्वयं को देख रहा हूं। फील करने की कोशिश करें सभी, मस्तक के बीचों बीच में आत्मा, कितना सुंदर समय चल रहा है। मैं इस समय अपने पिता से मिलन मनाता हूँ। वो मेरे पास होने का महसूस दिलाता है। कितनी बड़ी तब्दीली लेके आया हूं मैं। वाह मेरा भाग्य, जहां सारा संसार सोया हुआ है अज्ञान के। मैं आत्मा अपनी मीठी नींद को त्याग कर परमात्मा की याद में बैठा और स्वयं का भी चेक कर रहा हूं, अपनी स्थिति का। बार बार बुद्धि इधर उधर, मन और बुद्धि भटकती है, तो एकाग्र करते रहे। बार बार अपनी तरफ मन को खींचते रहे। बुद्धि मेरी मॉनिटर है। मॉनिटर को ये मैसेज दे मन को अभी बाबा की तरफ भी ठिकाने। मैं आत्मा इस संगम युग का आनंद ले रहा हूं। मुझे यहाँ शिव बाबा धर्म और कर्म का ज्ञान देते हैं। ये भी एक कंबाइंड स्वरूप है, धर्म और कर्म। मेरा बाबा भी मेरे साथ कंबाइंड स्वरूप। और मैं इस पढ़ाई से लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप पाठ बजाता। ईश्वरीय पढ़ाई मेरे लिए अनमोल है। मैं आत्मा कितना भाग्यवान, इस संगम युग पर मुझे ऐसी पढ़ाई पढ़ने को मिल रहा है। ऐसी पढ़ाई जो भगवान मुझे पढ़ाने को हर रोज आती है। ये ऐसी पढ़ाई है जहां मैं मनुष्य से देवता बनता। मेरा टीचर स्वयं मेरा भगवान है, मेरा पिता। बाप बनकर मुझे पालना दे रहा है, टीचर बनकर मुझे शिक्षाएं दे रही है, और सदगुरु बनकर मुझे वरदानों से भरपूर कर दे।
मैं कितना लकी, लकी से भी लकी, हाईएस्ट लकी सितारा। उनकी ज्ञान और योग की शक्ति द्वारा मैं आत्मा अब धरती का सितारा बन चुका। एक सितारा आसमान में चमकती है और एक सितारा मैं धरती पर चमका। वाह मेरा भाग्य। मेरे सितारों की प्रकाश से सबको सुखमय बनाता है। जैसे मेरा पिता दुख करता सुख करता है, वैसे मैं आत्मा भी दुख करता सुख करता। मैं मास्टर हूँ और वो सागर। मैं आत्मा सचमुच कितना भाग्यवान हूँ, जहाँ सारा दुनिया भगवान की तलाश में दर दर ठोकरें खाते हैं। जिस्मानी यात्रा में धक्के खाते शरीर भी छोड़ देते हैं, और मैं यहाँ आत्मा अंतर्मुखी होकर आंतरिक यात्रा अर्थात रूहानी यात्रा करता, सुख का चिंतन और परमात्मा चिंतन करता। जिसको सारी दुनिया ढूंढ रहा है, जिसको सारी दुनिया तलाश कर रहा है, वो भाग्यवान आत्मा, मैं भाग्यवान आत्मा उनके पास में। जिसे सारी दुनिया तलाश कर, वो मेरे पास में। मैं आत्मा इस संगम युग पर कर्म रूपी कलम से अपना भाग्य लिख रहा हूं। इसी संगम युग पर मैं अपना जो भी भाग्य बनाता हूं, द्वापर युग से फिर मेरी भाग्य की महिमा होती है। मेरी पवित्रता की महिमा होती है। मैं वो भाग्यवान आत्मा हूं, इसे भगवान चुना। मैंने भगवान को नहीं ढूंढा, भगवान ने मुझे ढूंढा। मैं वो भाग्यवान आत्मा इस संसार में
मनुष्य आत्माएं हैं, जीवात्मा। कोटों में कोई में भी कोई, मैं आत्मा, परमात्मा सिलेक्टेड। जो रात दिन परमात्मा की याद में खोया रहता हूँ, ईश्वरी सेवा में लगा हुआ हूँ। जाने मुझे किस जन्मों का फल मिल रहा है। भगवान स्वयं मुझे श्रृंगार करते। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था। मुझ आत्मा का श्रृंगार, वह मेरा भाग्य। कितनी आश्चर्य की बात है। मैं आत्मा कहाँ इस देह में आकर भूल भुलैया की खेल में मैं पूरी तरह विस्मृति हो चुका था। मैं स्वयं को भुला चुका था कि मैं एक आत्मा हूँ। आज मुझे फिर से अपनी पहचान, स्मृति आ चुकी है। मुझे अपनी शक्तियों का भी स्मृति आ चुका है। मैं अपनी पवित्रता की शक्ति सारा विश्व भर में फैलाता। मैं वो माँ, निस्वार्थ माँ, वो निस्वार्थ माँ बाप, वो निस्वार्थ बच्चा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, वो निस्वार्थ युगल, स्त्री या पुरुष, वो निस्वार्थ भाई बहन बनकर मैं अपने इस देह का पाठ बजा रहा हूँ। अपने निस्वार्थ भाव का घर में पालना दे रहा साकार थी। मेरी पवित्रता की शक्ति घर के चारों ओर फैल रहा है। मैं वो माता पिता हूँ, अपनी पवित्रता के बल से सारे घर परिवारों को शुद्ध भोजन स्वीकार कराता। मैं वो आदमी, बस मेरा यही पाठ चल रहा है गृहस्थी में। मैं एक आदमी, मेरा यही पाठ होना चाहिए। संपूर्ण पवित्र बनकर घर के सारे सदस्य को, सभी आत्माओं को पवित्रता का शक्ति से भरपूर तृप्त करना है। भगवान मेरा पिता भी
मेरे इस कार्य को देखकर वो भी खुशी का गीत गाते रहे, वाह मेरा बच्चा वाह। हमें रोज विचार सागर मंथन करना है कि कैसे मैं अपने पिता का नाम रोशन करूं, कैसे मैं उनका नाम भला करूं। हमें रिटर्न में जिसने हमें अपना बनाया, हमें रिटर्न में तो उन्हें देना ही है। सभी का ये भाव रहे, हम कुछ नहीं दे सकते परमात्मा को, सिर्फ एक चीज दे सकते हैं, पवित्रता। पवित्रता, पवित्रता का मदद। और परमात्मा को यही चाहिए। मैं कितना भाग्यवान हूँ, भाग्यशाली आत्मा। मैं पूरी तरह से बलिहारी आत्मा। चले सभी उस सेकेंड के लिए हम बाबा के पास चले सभी उड़ने के लिए तैयार हो जाए। अभी हम सभी ने शक्ति भरे हैं, दोनों उत्साह के पंख लगाते हुए ज्ञान योग की पेट्रोल भरते हुए दोनों उत्साह के विमान में बैठ सेकेंड में हम परम धाम में पहुंचे। देखिए अपने आप को परम धाम में, सभी ये विजुलाइज करें, मैं परम धाम में अपने घर चारों ओर पवित्रता की वाइब्रेशन, शांति की वाइब्रेशन, चारों ओर लाल प्रकाश की किरण, और हम सभी आत्माएं बाबा के पास। बाबा मेरे ऊपर, सभी ये महसूस करें, उनकी शक्ति से मैं भरपूर होगा। वो अपने बच्चों को अपने प्रकाश से, शक्तिशाली प्रकाश से हमें अपने छत्र छाया में ले रहा है। बाबा के, मेरे ऊपर बाबा और मैं बाबा के नीचे, मुझे शक्ति से संपन्न कर रहा। मैं बाबा की याद में स्नान कर रहा हूँ, बाबा के प्रकाश से स्नान हो रहा है। योग का स्नान, याद का स्नान से भी इनके बाद मेरी ज्ञान का श्रृंगार होता है। जब तक हम याद के स्नान नहीं करते, हमारे श्रृंगार भी अच्छी तरह से नहीं होता। मैं बाबा की याद में पूरी तरह से लीन हो रहा हूँ। बाबा मुझे
अपने प्रकाश से भरपूर कर रहा है। सभी फील करेंगे। मेरा पुराने स्वभाव संस्कार मिट रहा है। मेरी जो भी कमियां थी सब दर्द हो रहा है। मेरे अंदर जो भी किचड़ा पड़ा हुआ है, बाबा की शक्तिशाली किरणों से सब किचड़े भस्म हो रहा है। सभी महसूस करें कि मैं बाबा के सम्मुख परम धाम में भरपूर आनंदित। मैं और मेरा बाबा कोई चित्रधारी नहीं, सब चित्रों को मिटा। इस स्थान में कोई भी शरीरधारी नहीं, कोई भी चमड़ा वाला नहीं, चमड़ी वाली, सिर्फ आत्मा। सबको मिटाती है। मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा दोनों निराकारी अवस्था में एक दूसरे को रोरिहान कर रहा है। रूहों की दुनिया में हम सब रो रहे, आत्मा भाई बहन बाबा के साथ में। यह अभ्यास हर रोज हमारी नहीं। चले आए वापस, सभी सेकेंड में पहुंचे अपने साकार दुनिया में, जहाँ सृष्टि रूपी रंगमंच हमें मिला हुआ है, जहाँ हमें स्टेज के तौर पर धरती माँ मिला हुआ है। मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, इस साकार दुनिया में एक्टर बनकर अभिनय का पाठ बजा रहा। मैं अपना रोल अदा कर रहा हूँ। हर सोल यह रोल कर रहा है। मैं आत्मा, हीरो पाठधारी आत्मा। मैं आत्मा हूँ, भाग्यवान। मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ, सदा सुखी। अंतर्मुखी माना ही सदा सुखी। अंतर्मुखी प्रकृति की गुफा में बैठकर मैं अंतर्मुखी का अभ्यास कर। वाह मेरा भाग्य, इस
संगम का मुझे भरपूर लाभ उठा। मैं यहाँ अपना भाग्य बना रहा। चारों युगों में मैं सदा देने वाला तो पाठ अभिनय करने के लिए मैं अपना भाग्य रूपी कर्म रूपी कलम से अपना भाग्य लिख रहा। मैंने ही हर कल्प अपना भाग्य लिखा है। सिर्फ मुझे अपना पिता मेरा भगवान मुझे युक्ति बताते हैं, बाकी करना मुझे ही है। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। और जैसे करनी वैसे भरनी हम सभी ने सुना है। थैंक यू पापा। अब मैं वही काम करूंगा जो आप चाहते हैं। शुक्रिया पापा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति भाई जी, सभी को ओम शांति। अभी कौन शांति शांति पूजा बहन। ओम शांति भाई जी, सभी को शांति दादा को। योग में बाबा को याद कर रहा था या माया की झूले में झूल रहे थे? सब अटेंशन है। ओम शांति भाई जी। अच्छा, सभी को योग में आनंद आ रहा था कि जो माया के झूले में हाँ जी जी भाई जी आ रहा है। माया के झूले में तो नहीं झूल रहा था ना? नहीं भाई जी। चलो बढ़िया बढ़िया। अभी बहुत आज की मुरली तो बहुत सुंदर मुरली भी है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम सभी पूरी तरह से अभी हमारा पढ़ाई को हम अटेंशन देंगे। ये संडे को सभी माताओं ने कहा कि 3 दिन का ही अव्यक्त मुरली का एग्जाम लेना है और साकार मुरली का पूरा 6 दिन का मुरली चलेगी। ठीक है, ये हफ्ता अब कल से, ठीक है, 3 दिन की मुरली आपकी क्वेश्चन आंसर आएगा, सभी ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अभी हम सभी मुरली शेयर करते हैं। सभी को समझ आ रहा है ना कैसे क्या करना है? अभी लास्ट में लास्ट में कहेंगे। आज की मुरली भी बड़ा सुंदर है, सभी ध्यान देंगे आनंद पूर्वक। अभी हमने योग से स्नान कर लिया, बाबा की याद में स्नान कर लिए। अब हम ज्ञान का श्रृंगार करेंगे। बाबा ने हमें ज्ञान का श्रृंगार कराते। बिना स्नान के श्रृंगार नहीं होता। स्थूल में भी देख लीजिए, साकार स्थूल में भी कोई भी देहधारी बिना स्नान किए वो श्रृंगार नहीं करते। करते हैं? होता है सर? ऐसा होता है पूजा बहन? नहीं। हाँ नहीं होता है। देखो, हमें इसलिए हमारी बुद्धि में मुरली नहीं समाती। हम दौड़ के जाएंगे सेंटर और ढक के बैठ जाएंगे और मुरली सुनने बैठ जाएगा। अब बाबा क्या कह रहे हैं लास्ट में पूछा जाएगा, उन्हें पता ही नहीं बाबा ने क्या कहा। क्यों? वो तो जाते ही योग में बैठता ही नहीं, वो हड़बड़ी में आते हैं, हड़बड़ी में जाते हैं। क्या मुरली की धारणा करेंगे? क्लास जाने से पहले 10 मिनट पहले जाया करो। 10 मिनट पहले ही पहुंचो सेंटर में या कहीं गीता पाठशाला।
और उसके बाद 10 मिनट पूरा भरपूर बाबा को याद करो। बाबा, मैं आपका बच्चा आपकी याद में खोना चाहता हूँ, आपकी पढ़ाई का आनंद लेना चाहता हूँ, आपकी मुरली का, आपके महावाक्य का एक एक शब्द मैं धारण करना चाहता हूँ। 10 मिनट कम से कम। हम तो यहाँ दौड़ दौड़ के जाते हैं, जैसे हम कोई स्पोर्ट्स में भाग लिए हैं, दौड़ दौड़ के जाते हैं और वहां बैठते हैं और दौड़ दौड़ के घर आते हैं। अरे मुझे खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो मुरली कहाँ समाएंगे? ऐसा होता है कि नहीं? आया ना अनिता बहन? तो ऐसे है ना, भगवान हमें मिला हुआ है। बाबा हर रोज बाबा हमें इशारा देता है, इशारों को समझना है। ठीक है, चलिए अभी हम आज की महावाक्य सुनते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिए। 3/2/1976 की है। आज हमें बाबा संगम युग की विशेषता बताते हैं। संगम युग पर हमें बाबा ब्राह्मण की टाइटल देते हैं। हमें संगम युग में बाबा हमें ब्राह्मण, हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, और ब्राह्मण बनकर हमें बाबा, ब्राह्मण बनकर हमें क्या करना है? आज दुनिया के स्थूल ब्राह्मणों को देखो और ब्राह्मणों को में कितना अंतर है। बाबा हमें ब्राह्मण, जैसे हमें बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया, शूद्र से ब्राह्मण बनाया, तो बाबा ने हमें कितना सुंदर ज्ञान दिया कि बच्चे, तुम अब कोई भी शूद्र वाली कर्म नहीं करना है जिससे तुम्हारी डाउनफॉल हो जाए, तुम गिर जाए। तुम एक ब्राह्मण हो। ब्राह्मण माना सदा दूसरों को सत्य मार्ग दिखाना। ब्राह्मण माना सदा ब्रह्मचर्य में रहना। ब्राह्मण माना सदा बाप समान बनना। ठीक है, तो आज बाबा ने हमें मोस्ट टाइटल दिया हुआ है, हेडिंग है धर्म और कर्म का कंबाइंड रूप। ठीक है, आज तक हमने दो ही चीज समझा था कंबाइंड, एक बाबा के साथ कंबाइंड, आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड, और एक लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप हमने जाना था। लेकिन बाबा हमें ये बताते हैं कि बच्चे, इस संगम युग पर तुम्हें और एक कंबाइंड रूप में तुम्हें याद करना है, कर्म करना है, धर्म और कर्म का कंबाइंड रूप। ठीक है, ये आज हमने अनोखा, मुझे ये चीज लगा कि हम दो ही कंबाइंड रूप को जानते थे, आत्मा और परमात्मा कंबाइंड रूप, लक्ष्मी नारायण कंबाइंड रूप। लेकिन बाबा ने आज हमें 3/2/1976 की मिली है, इसमें धर्म और कर्म का कंबाइंड रूप का विस्तार किया। तो चलते हैं आगे, बाबा हमें क्या इस विषय को लेकर बाबा हमें क्या चिंतन कराना चाहता है, हमें क्या याद दिलाने चाहते हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि आजकल की दुनिया में धर्म और कर्म दोनों ही विशेष गाए जाते हैं। ठीक है, दोनों ही विशेष गाए जाते हैं। धर्म और कर्म ये दोनों ही आवश्यक है, लेकिन आजकल धर्म वाले अलग और कर्म वाले अलग हो गए, है ना? कहते हैं ना भाई हमें धर्म वालों का कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना कर्म करना है, ऐसे बोलते हैं दुनिया में आजकल। कई बच्चे, कई लोग ऐसे कहते हैं भाई अपने कर्म करना है, धर्म का तो हमने नहीं जानना है। और धर्म वाले कहेंगे कि हमें धर्म करना है। ठीक है, धर्म वाले कहेंगे, दोनों एक साथ नहीं चल रहा है, लेकिन हम बच्चे दोनों एक साथ कंबाइंड रूप में चल रहे हैं। हाँ, आजकल की दुनिया में धर्म और कर्म दोनों ही विशेष गाए जाते हैं। हमें धर्म भी करना है और कर्म भी करना है, ये गाए जाते हैं, लेकिन दोनों ही आवश्यक है। लेकिन दोनों में दुनिया वाले दोनों को अलग अलग मानते हैं, अलग अलग करते हैं। कोई धर्म करते रहते हैं
धर्म है ना, ठीक है, मतलब ज्ञान, मतलब कोई आध्यात्मिक में चलना या कोई ऐसा है ना, धर्म धर्म काम कर्म करना। कोई सिर्फ कहते हैं कि नहीं मुझे कर्म ही करना है, कर्म ही से बोलते ना से, कर्म से बड़ा कोई चीज नहीं ऐसे दुनिया वाले शिव बाबा की संतान है हम, शिव बाबा की संतान है हम, हमको रश्मि दीदी की ना फोन कर लो, रिकॉर्डिंग कर दीजिए। रश्मि दीदी, एक मिनट, दीदी ने मुझे फोन क्यों किया, एक मिनट, रश्मि दीदी ने सुबह सुबह रश्मि दीदी ने फोन किया, लाइन में रही है तो रश्मि दीदी ने सुबह सुबह फोन किया, क्या बात है? ओम शांति, गुड मॉर्निंग। हाँ मुरली पढ़ रहा हूँ, बोलिए। यो खत्म हो चुका है। इतने सुबह फोन करने जो 6 बजे तो फोन कीजिए, मैं तो सोच रहा क्या डर हो गया भैया सुबह सुबह क्यों फोन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब मुरली सुन रहे हैं अभी हम सर, चलो ठीक है। तो बाबा कहते हैं धर्म और कर्म ये दोनों ही आवश्यक है, लेकिन आजकल धर्म वाले अलग, कर्म वाले अलग हो गए, ठीक है। कर्म वाले कहते हैं कि धर्म की बातें नहीं करो, ऐसे कहते हैं ना, कई ऐसे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, ऐसे भी लोग है ना, मुझे सिर्फ कर्म करना है, कर्म कर, है ना, कर्म, कर्म वाले कहते हैं कि धर्म की बात नहीं करो, कर्म करो, और धर्म वाले कहते हैं कि हम तो है ही कर्म सन्यासी। देखो धर्म में दोनों आ जाते हैं, कर्म सन्यासी है ना, कर्म करते धर्म भी करते, कर्म सन्यासी बन जाते, लेकिन कर्म करने वालों में धर्म नहीं आते, है ना, ऐसे कहते हैं। अब मुझे मुझे कर्म करना है, मैंने भगवान को तो नहीं देखा है, मैं जानना है, मुझे अपने कर्म करना है। कई के मुख से ऐसे सुनते हैं आप, कर्म ही भगवान, ऐसे कहते हैं, है ना, सुने कि नहीं आप सबने कभी ऐसे बातें? मुझे, मैंने तो भगवान नहीं देखा, मैं अपने कर्म को ही भगवान मानता हूँ, ऐसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें बाबा कह रहे कि धर्म वाले, और धर्म वाले ही कहते हैं कि हम तो ही कर्म सन्यासी, ठीक है, हम कौन है? कर्म योगी है। लेकिन संगम युग पर ब्राह्मण धर्म और कर्म को कंबाइन करते हैं, लेकिन समय संगम पर ब्राह्मण धर्म और कर्म कंबाइन करते हैं, वाह मेरा भाग्य। दुनिया वाले धर्म और कर्म को आवश्यक मानते हैं, लेकिन धर्म और कर्म अलग अलग को अलग अलग, है ना, अलग अलग करते हैं। लेकिन हम जो बच्चे हैं, संगम युग पर जो ब्राह्मण है, संगम युग का ब्राह्मण, जो हम बच्चे धर्म और कर्म को कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो सारे दिन में धर्म और कर्म कंबाइंड रूप में रहते हैं। अच्छा बाबा कहते तो सारे दिन में धर्म और कर्म कंबाइंड रूप में रहते हैं। धर्म का अर्थ है दिव्य गुण धारण करना, है दिव्य गुण धारण हम सभी में। धर्म का अर्थ क्या बाबा ने बताया? दिव्य गुण धारण करना। दिव्य गुण अब क्या क्या आता है आप विचार करें, इसमें अष्ट शक्ति भी है। दिव्य गुण माना श्रेष्ठ गुण, ठीक है। सातों गुणों में हमने कितना श्रेष्ठ, मतलब कितना परसेंट हमने अपने को धारण किया है, ठीक है। दिव्य गुण माना दैवी गुण, ठीक है। तो दिव्य गुण धारण करना है। सब प्रकार की धारणाएं, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान योग भी इसमें आते हैं। सब प्रकार की धारणाएं ज्ञान स्वरूप की दिव्य हो, स्थूल कर्म और साधारण कर्म हो या बुद्धि लगाने का कर्म हो, लेकिन कर्म में धारणा अर्थात कर्म और धर्म कंबाइंड रहता है। बाबा क्या कह रहे हैं?
बुद्धि लगाने का कर्म हो, लेकिन हर कर्म में धारणा अर्थात कर्म और धर्म कंबाइंड रहता है। मेजॉरिटी का रिजल्ट क्या है? आज दुनिया में देखो क्या रिजल्ट है। कोई कर्म को ज्यादा मानता है तो कोई धर्म को मानता है। मेजॉरिटी कर्म को मानता है, लेकिन अभी धीरे धीरे सब धर्म को मानने लगा है, लेकिन मेजॉरिटी कर्म को ही मानता है ना। तो बाबा ने देखो, ये तो बाबा मेजॉरिटी बाबा रिजल्ट देखता है, लेकिन हमें अपना रिजल्ट देखना है। बाबा मेजॉरिटी का रिजल्ट देख रहा है। बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि मेजॉरिटी का रिजल्ट क्या है। ये बाबा मेजॉरिटी का रिजल्ट देखने वाला बाबा है, लेकिन हमें अपना रिजल्ट देखना है। ठीक है, हमें स्वयं का चेक करना है कि मेरे कर्म में कितना मैंने धर्म कर रहा हूं। धर्म माना धारणा, धर्म माना देना। ठीक है, ये धर्म माने ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्म नहीं। ठीक है, धर्म माना धारणाएं, धर्म माना देना, धर्म माना किसी को मदद करना। कहते ना, ये तो मेरा धर्म है, आप किसी को मदद करते हो, है ना। वो कोई थैंक यू बोलता है तो नहीं, ये तो मेरा धर्म है। तो मेरा कर्म में मैं कितना मैं अपना धर्म को निभा रहा हूं। ठीक है, अपने को ये चेक करना है। ठीक है, आज से चेक करेंगे सभी कर्म करते हुए। मैं अपने धर्म में मैं कितना धारणा में अपने कर्म, जैसे मैं कोई कर्म कर रहा हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ, भोजन बना रहा हूँ, किसी को ज्ञान सुना रहा हूँ, तो उसमें मैंने कितने धारणा को पक्का किया है। ठीक है, बाबा को याद करना ये भी धारणा है, बाबा की मूल्य के पॉइंट को समाना ये भी धारणा है, बाबा की श्रीमत पर चलना ये भी धारणा है। किसी को मैं दुख तो नहीं दे रहा हूं, क्योंकि बाबा ने मुझे तो सुख का रास्ता बताया है। मैं तो सच्चा ब्राह्मण हूं। ठीक है, सच्चा ब्राह्मण का काम क्या है? सच्चा ब्राह्मण का काम क्या है? सभी को सुख देना चाहिए, सबको सुख देना, सच्चा रास्ता बताना। पहले तो सच्चा ब्राह्मण का फल आता है सच्चा रास्ता बताना, उसके बाद सबको सुख देना। सच्चा रास्ता बताना दिखाते हैं ना पंडित, वहां पर भी गाइड लोग मंदिर लेके जाते हैं, तो हमें भी सच्चा रास्ता दिखाना। ठीक है, सच्चा रास्ता क्या है? परमात्मा तक उन्हें पहुंचाना है। ठीक है, आप सबका बहुत अच्छे रिजल्ट है। वैसे कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, अथवा एक हाथ में दो लड्डू नहीं आते, लेकिन संगम पर असंभव बात भी संभव हो जाती है। लेकिन संगम पर असंभव बात भी संभव हो जाती है। देखो बाबा ने आज कितनी सुंदर बात कही है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक हाथ में दो लड्डू नहीं रह सकते, लेकिन संगम युग पर रह सकते। बाबा कह रहे संगम पर असंभव बात भी संभव हो जाती है। तो बाबा कहते हैं यही एक ही समय पर दोनों बातें साथ साथ है। धर्म भी हो और कर्म भी हो, इसका ही अभ्यास सिखलाते हैं। तो संगम युग विशेष युग है, इसलिए विशेष है क्योंकि जो विशेषताएं और युगों में नहीं हो सकती, वह सब विशेषताएं संगम पर होती, इसलिए इसको विशेष युग कहते हैं। ठीक है, बाबा क्यों क्या कह रहे हैं? जो विशेषताएं और युगों में नहीं हो सकती है, वो सब विशेषताएं संगम पर होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर क्या बाबा ने कहा है ना,
एक हाथ में दो लड्डू नहीं रह सकते, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते, है ना। लेकिन इस संगम युग पर, मतलब उदाहरण दे रहे बाबा, इसे दुनिया में एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते, है ना। तो यहाँ बाबा बता रहे हैं कि दुनिया वाले धर्म और कर्म को अलग अलग मानते हैं, है ना, लेकिन हम बच्चे धर्म और कर्म को कमांड स्वरूप में कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं और धर्म भी कर रहे हैं। ठीक है। दुनिया वाले कहते हैं मेरे पास धर्म करने का समय नहीं है, मेरे को कर्म करना भाई, मुझे तो अपने कर्म करना, मुझे धर्म का कोई वो नहीं है, मैंने तो आज तक धर्म मुझे जाना नहीं, मुझे उसको इतना गहराई में नहीं जाना है, हा? मैंने तो भगवान को देखा ही नहीं, तो मुझे क्या जाना है, मुझे तो कर्म करना है, कर्म ही मेरे लिए भगवान है, ऐसे दुनिया वाले कहते हैं। कितने नास्तिक लोग रहते हैं ऐसे, है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए इसको विशेष युग कहते हैं। तो जो इस बात के कम्बाइंड रूप में अभ्यासी है, वही कम्बाइंड स्वरूप, कम्बाइंड रूप संगम का बाप और बच्चा और प्रारब्ध का, बाप और बच्चा और प्रारब्ध फल, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, इन दोनों कम्बाइंड रूप के अनुभवी बन सकते हैं या अभिन्न अधिकारी बन सकते हैं। तो दोनों ही साथ साथ रहते हैं, दोनों ही साथ साथ रहते हैं। कौन कौन दोनों साथ रहते हैं, दोनों ही साथ साथ रहते हैं। कौन कौन? तीन चीज कही बाबा ने आज। क्या तीन चीज साथ साथ रहती है? बाप और बच्चे और लक्ष्मी नारायण और एक हेडिंग धर्म और कर्म। ठीक है। मेजेटिक का रहता है, बाबा कह रहे हैं मेजेटिक का रहता है या अथवा नहीं। बाबा बच्चों को पूछ रहे, ये मेजेटिक बच्चों को पूछ रहे हैं, मेजेटिक का रहता है या अथवा नहीं, क्या रिजल्ट समझते हो? कोई सिर्फ कर्म करते धर्म नहीं करते, समझ गया ना। कोई कर्म करते धर्म नहीं करते, है? सिर्फ बस अच्छे कर्म करते, मतलब करते हैं, हाँ? कर्म कोई भी कर्म हो, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, कोई भी कर्म करते, लेकिन धर्म नहीं करते। दया नहीं है उनके अंदर, हाँ? दया नहीं है, सिर्फ कर्म करते हैं। किसी को अगर आपने कुछ ज्ञान सुना दिया या किसी को मदद कर दिया, किया आपने अपना कर्म किया, लेकिन दया भाव नहीं है। ऐसे होता है कि दुनिया में देखे आपने, है? आप किसी को दुनिया में देखो, मान लीजिए कोई भिखारी सामने आ रहा है, उदाहरण के तौर पर, हमें तो नहीं करना है, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, है? कोई अगर भिखारी सामने आ रहा है तो कैसे करता है? अपना कर्म क्या, उन्होंने दिया कुछ पैसा, लेकिन किस भाव से देता है वो, है? उनके देने का तरीका देखो आप, है? जैसे उसको कोई रोग लग जाएगा, है? अलग से देते ऐसे, जैसे को कोई कीटाणु आ जाएगा, दया भाव नहीं रहता, है? ऐसे भी है दुनिया में। बाबा कितने तरीका से हमें समझाता है। ठीक है। हम कर्म कर रहे हैं, सिर्फ कर्म, हमारे अंदर धर्म नहीं है। जब हमारे अंदर धर्म होगा तो वो कर्म सेवा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। हम अभी जो ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं ना, वो हम कर्म कर रहे हैं। अगर हम धर्म में जाएंगे तब वो ईश्वरीय सेवा कहलाएगा, कर्म नहीं कहलाएगा। मैं जो चिंतन करता हूँ, मैं अपनी पर्सनल आपको बता रहा हूँ अनुभव, है ना। किसी को हमने ज्ञान सुना दिया, अरे हमने ज्ञान सुना दिया, उसको पूरा भर कर दिया, हा? ये तब तक आपका सेवा नहीं कहलाएगा, वो कर्म कहलाएगा। सेवा तब कहलाएगा जब आप उसको आपने रिगार्ड दिया, सम्मान दिया, पहले उसको आप में रखा, तब आपका मतलब वो धर्म है, तब आपका सेवा कहलाएगा। आज धर्म और कर्म का श्रेष्ठ ज्ञान बाबा बता रहे हैं,
क्योंकि कई बच्चों में सिर्फ कर्म का ही खेल है, धर्म का नहीं है। कैसे कैसे लोगों से व्यवहार में बातें करनी, कैसे लोगों को सम्मान देना है, कैसे भाई बहनों को सम्मान देना है, कैसे बड़ों का रिगार्ड रखना है। अपनी महिमा के लिए पहले मैं और सेवा दूसरों को तुम करो, और दूसरे की जब महिमा आएगा अपना हमें पहले सेवा में मुझे करना है, जो सेवा है मुझे करना है। मतलब जो भी सेवा मैं खाली मैं ही करूं, क्यों करूं ये नहीं। और जिसकी महिमा हो, जिसको रिगार्ड मिल रहा है, पहले उनको दो, पहले आप। ये होता है धर्म। धर्म माना ही दया है। ये आप लिख लीजिए बुद्धि में, जब बाबा बता रहा है, जो मेरी चिंतन चलता है मैं वही हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी आप सबके अपने अपने। धर्म माना ही धारणा, ठीक है। धर्म माने वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये तो आत्मा की धर्म, आत्मा की पढ़ाई हो रही है ना, रूहानी पढ़ाई हो रही है। तो जब यह निरंतर कमांड रूप में रूह हो जाए तभी बालक का कमांड रूप श्री लक्ष्मी नारायण का धारण कर सकेंगे, ठीक है। जब कमांड रूप हम निरंतर कमांड रूप हो जाए, कमांड हो जाए, तभी हम लक्ष्मी नारायण का धारण कर सकेंगे, ठीक है। कौन तीन कमांड स्वरूप का पाठ बजाएंगे तो हम लक्ष्मी नारायण का पाठ बजाएंगे। किन दोनों कमांड स्वरूप? एक आत्मा और परमात्मा, दूसरा धर्म और कर्म, तीसरा लक्ष्मी नारायण। कर्म में यदि कमांड नहीं तो साधारण कर्म रह गया ना। देखो, कर्म में यदि धर्म कमांड नहीं तो साधारण कर्म रह गया, वो कर्म ही रह गया, वो सेवाएं नहीं है, वो पुण्य नहीं है, ठीक है। हम कोई भी दान भी करते हैं ना तो दिखा के करते हैं, ठीक है। तो वो धर्म नहीं है, वो सिर्फ कर्म है। हमारे बाबा के बच्चे ने, एक बच्चे ने आज सुबह नहीं आती है, उन्होंने इतना श्रेष्ठ पुण्य किया ना, गुप्त दान किया है, गुप्त दान, वो है धर्म। सिर्फ मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे मेरा थोड़ा मदद दिया उन्होंने, क्योंकि उसमें मुझे इन्वॉल्व होना जरूरी था उसका। उन्होंने किसी को रास्ता नहीं देखा, ठीक है। उन्होंने गुप्त दान किया है, छोटा मोटा भी नहीं, ना दीदी के हाथ में दिया, भंडारे में डाल दिया। अरे वो छोटी मोटी भी रकम ही नहीं है, ठीक है। ये होता है, इसको कहते हैं सेवा। और जो हम देख के दिया ना, बार बार वर्णन करते हैं ना, 1000 रुपये देते, वो कर्म है, सेवा नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ी रकम एक माता ने शाम की क्लास में उन्होंने कहा कि किसी को भी पता नहीं चले, भाई जी मैंने आपको इसलिए इन्वॉल्व किया क्योंकि आप मेरा सहारा, मतलब बाबा ने टचिंग किया और कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि आपको ही भरोसा लगा मैंने, इसलिए आपके अकाउंट में मैंने डाला। ऐसे बच्चे, और दीदी को भनक होने भी नहीं दिया कि किसने डाला, मुझे पता। ऐसे बच्चे भी है। तो बाबा ने आज इसलिए वो उदाहरण बता रहा हूं। तो बाबा कहते हैं कि यह चेक करना पड़े कि धर्म और कर्म दोनों साथ है, अथवा धर्म को किनारा कर कर्म कर रहे हैं, धर्म को किनारा कर दिया, कर्म कर रहा है, बस तो बाबा कहते हैं यह भी निवृत्ति हो गई। जैसे निवृत्ति मार्ग में अकेले प्रवृत्ति अर्थात कंबाइंड, तो जबकि आदि पाठ से कंबाइंड प्रवृत्ति मार्ग वाले है, पुरुषार्थ में भी प्रवृत्ति का पुरुषार्थ। बाबा क्या कह रहे हैं? प्रवृत्ति अर्थात कंबाइंड, तो जबकि आदि पाठ से कंबाइंड है,
प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं तो पुरुषार्थ में भी प्रवृत्ति का पुरुषार्थ हो, निवृत्ति मार्ग का न हो अर्थात अकेला न हो। जैसे वहां छोड़कर किनारा कर चले जाते हैं, इसी रीति धर्मों को छोड़ कर्म में लग गए, यह भी निवृत्ति मार्ग हो गया। बाबा क्या बता रहे, देखो, अगर घर छोड़कर वो सन्यास किए, घर में घर का परिवार है, गृहस्थी वाले हैं, लेकिन वो घर छोड़कर बाहर चले गए, सन्यासी किए, तो वो निवृत्ति हो गया। ठीक है। और बाबा हमें संगम युग पर प्रवृत्ति में ही कंबाइंड का पाठ हमें सिखाते हैं कि तुम्हें कंबाइंड बनकर ही प्रवृत्ति में रहना है। ठीक है। कंबाइंड मतलब दोनों का विचार, दोनों का दिशा, दोनों का सहयोग एक समान होनी चाहिए। इसलिए लक्ष्मी नारायण को 4 हाथ 2 पांव 1 सिर क्यों दिखाते? सभी को उस दिन मैं बताया था ना आप सबको, क्यों सभी को याद है? लक्ष्मी दीदी क्यों लक्ष्मी जी भाई जी। हाँ, क्यों विष्णु को 1 सिर दिखाते हैं, क्यों 4 हाथ दिखाते हैं, 2 पांव क्यों दिखाते हैं? क्यों दिखाते हैं भाई? 4 पांव 4 हाथ दिखाया तो 4 पांव दिखाना चाहिए, 2 सिर दिखाना चाहिए। क्यों 1 ही सिर दिखाया? क्यों 2 पांव दिखाया और 4 हाथ क्यों दिखाए? 4 हाथ माना ज्ञान योग धारणा सेवा में, चारों सब्जेक्ट में, चारों उसमें दोनों युगल का सहयोग है। ज्ञान योग धारणा सेवा में दोनों का पूरा समान, इसलिए 4 हाथ दिखाया, सहयोगी का हाथ है वो। और 1 सिर माना दोनों का एक ही मत, इसलिए 1 सिर दिखाया। अगर 2 सिर दिखाता तो दोनों का मत अलग अलग हो जाता, इसलिए 1 सिर दिखाया। आज दुनिया में देखो 5 मत स्त्री के, 5 मत पुरुष के इस रावण राज्य में, तो क्या हो रहा? घर में कलह कलेश हो रहा ना, वो एक की बात नहीं सुनता, वो एक की बात नहीं सुनता। और दोनों का पांव 4 होना चाहिए, 2 क्यों दिखाया? क्योंकि दोनों की दिशा एक तरफ है, एक ही दिशा में। दोनों का जो दिशा है चलने का एक ही दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में? कौन सी दिशा में जा रहा है दोनों का पांव? ईश्वरीय दिशा में। ईश्वरीय दिशा मतलब मार्ग, रास्ता, ईश्वरीय मार्ग पर चल रहा है। इसीलिए अगर 4 पांव होता तो क्या होता? कोई मुंबई में चले जाते और कोई यूपी में चले जाते, 4 पांव होता तो, है ना? मैं नहीं जाने वाला भाई, तुम जाओ, मैं नहीं जाने वाला, तुम जाओ। 4 पांव होते तो वो अलग और वो अलग। तो 2 पांव इसलिए दिखाया विष्णु को कि दोनों लक्ष्मी नारायण का ये स्वरूप है। दोनों लक्ष्मी नारायण घर में रहते, एक ही दिशा में चलने वाला। दुनिया का कोई फिक्र नहीं, मुझे बाबा क्या कह रहा है। ठीक है। इसलिए आपका निवृत्ति मार्ग नहीं है, आप अकेले नहीं हो, एक तो बाबा आपके साथ है। ठीक है, इसको भी याद करना है। प्रवृत्ति मार्ग माना बाबा हमें प्रवृत्ति मार्ग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाबा आपके साथ है, और निवृत्ति मार्ग में बाबा ने भगवान नहीं, इसलिए वो अकेला चलता है, घर बार छोड़ता है। और प्रवृत्ति मार्ग आज इसलिए बाबा ने कहा क्योंकि आपके साथ कंबाइंड में कौन है? कंबाइंड में कौन है? बाबा है। बाबा है, इसलिए आपको प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है, हम सबको। ठीक है, कितनी बड़ी टाइटल दिया बाबा ने प्रवृत्ति का। आज बाबा ने हमें ज्ञान दिया। प्रवृत्ति इसलिए तुमको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदा हूं। इसलिए तुम घर में रहते कमल फूल को खिलाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है। तुम जो चित्र दिखाते, जड़ चित्र दिखाते, जो कमल पुष्प के ऊपर, वो तुम्हारा ही गायन है। वाह। ठीक है, तो सदा प्रवृत्ति मार्ग रहे, सदा प्रवृत्ति मार्ग रहे। क्यों सदा प्रवृत्ति मार्ग रहे? बाबा कह रहे हैं क्योंकि हमें बाबा से अलग नहीं होना है। निवृत्ति मार्ग वाले के पास बाबा नहीं है,
वो अकेले चलते हैं। ठीक है, ऐसा अभ्यास जब सबका संपन्न हो जाए तब समय में भी संपन्न हो, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग के संस्कार पुरुषार्थी जीवन में भरने हैं। तो अभी से यह कमांड रूप के संस्कार नहीं भरेंगे तो वही कैसे होंगे। देखो, प्रवृत्ति मार्ग के संस्कार पुरुषार्थी जीवन में भरने हैं, अंडरलाइन, प्रवृत्ति मार्ग के संस्कार पुरुषार्थी जीवन में भरने। अभी पुरुषार्थी जीवन चल रहा है ना संगमित पर, ये पुरुषार्थी जीवन है संतोषी बहन। इसके बाद तो फिर जी कभी नहीं आएगा, संगम में कभी नहीं आएंगे। इसके लिए हमें 5000 वर्ष वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना करना है कर लो, भाग्य बनाना है बना लो। बाबा कह रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी से यह कमेंट रूप के संस्कार नहीं भरेंगे तो कब भरेंगे, कब होगा। बाबा कह रहे हैं वंडरफुल प्रवृत्ति मार्ग है। वाह, वंडरफुल प्रवृत्ति मार्ग क्यों है, अभी आपको बताया गया है क्यों है वंडरफुल प्रवृत्ति मार्ग। वंडरफुल प्रवृत्ति मार्ग क्यों है? अभी बाबा मिला है। हाँ, बाबा मुझे है। हाँ, अरे प्रवृत्ति मतलब नहीं समझे। प्रवृत्ति मतलब परिवार, जैसे युगल को प्रवृत्ति कहा जाता है ना, तो परमात्मा भी हमारे लिए तो युगल ही है ना। ठीक है, मैं आत्मा सीता हूँ, परमात्मा राम है। ठीक है, वो उस हिसाब से भी हम प्रवृत्ति हो गया ना। ये वंडरफुल, बाबा की पढ़ाई को थोड़ा समझना है। वंडरफुल प्रवृत्ति मार्ग है ना, कदम कदम हमारे साथ है बाबा। ठीक है, हमने उनको क्या बनाया, हा? क्या बनाया उनको, युगल बनाया ना। नारायण नारी से लक्ष्मी बनाया भाई जी, युगल बनाया। तो धर्म और कर्म का प्रवृत्ति मार्ग कहो या कर्म और योग का प्रवृत्ति मार्ग कहो, बात एक हो जाती है। धर्म और कर्म का प्रवृत्ति मार्ग कहो या कर्म और योग का प्रवृत्ति मार्ग कहो, बात एक ही हो जाता है। ठीक है, बाबा क्या करें, क्योंकि कर्म में ही योग का दिखना वो धर्म कहा जाता है। इस कर्म में कर्म योगी बनकर हम जो कर्म करते हैं वो धर्म में दिखाई देता है, मतलब दिखाई देता है। दया का भाव हो, किसी को स्नेह का भाव हो, ये दिखाई देता है। इसलिए धर्म और कर्म का प्रवृत्ति मार्ग कहो या कर्म और योग का प्रवृत्ति मार्ग कहो, बात एक ही हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या कहा आप सभी हमें बताएं। क्या क्या कहा बाबा ने आज? गीत लगाए, पहले एक गीत लगा देते, फिर उसके बाद 2 मिनट चिंतन करेंगे। ठीक है, अच्छा लगा आज की मुरली जी, बढ़िया। हाँ, सुंदर गीत। आज का मुरली का क्या था देखो, आज बाबा ने हमें इसलिए याद दिलाई क्योंकि हम बच्चे सिर्फ कर्म कर रहे हैं, धर्म नहीं करते हैं दुनिया की तरह। दुनिया में भी देखो, आपने देखा होगा, हाँ, है ना। एक मिनट, मुरली चिंतन करते हैं। चला रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया
उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही